नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको भादुड़ी चौथ अर्थात बहुला चौथ की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा जो है वो गांव की गाय चरा के अपना घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ अपने बेटे के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता की चढ़ाती, एक गणेश जी की चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल 1 लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ 1 लड्डू देती है। काम तो सारा मैं करता हूँ और सारी ठंडी रोटियां मैं खाता हूँ। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटे ने कहा, ठीक है, तू चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं विदेश चला जाऊंगा। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश जा ही रहा है तो चौथ माता की आंखें अपने साथ में लेकर जा। यदि तेरे कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। वह लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लिखकर पूर दिए। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। इस तरह से उसने वो नदी पार कर ली। आगे उसे एक बहुत ही भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। वहां पर वो रास्ता भटक गया। उसने वहां पर भी आंखें पूर दी और कहा कि हे चौथ माता, यदि आप सच्ची हैं तो मुझे रास्ता दिखाएं। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। इस तरह से उसने वो भयानक जंगल भी पार कर लिया। आगे चलकर वह एक गांव पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, आप क्यों दुखी हैं। बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले आप मुझे भेज देना, बस आप मुझे भरपेट भोजन करा दो। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, यदि आप वास्तव में सच्ची हैं तो मेरा संकट टाल लें। आहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को आहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसने निकाला और देखा कि अंदर तो वो लड़का बैठा है। पूछा, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने आहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तो तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, यह शायद आपकी बहुत ही बड़ी परीक्षा है। अब तक आपने मेरी इतनी रक्षा की है तो इस बार भी आप मेरी रक्षा करो। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ और पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, वाकई तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत धनमाल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह बुढ़िया खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में डुंडी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करे, यह बहुत ही फलित है। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की, अगर 12 महीने की नहीं कर सके तो कम से कम 4 चौथ का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। धन्यवाद।